अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे। हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, फैला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। 727 करोड़ रुपया, मेरा मन भरता है, आंखों में मेरे आंसू आते हैं। इनकी सरकार के अंदर क्या होता था, एक विधवा दर की ठोकरें खाती फिरती थी। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्री का नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथबाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद शपथ लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला, मैं ये क्योंकि उनके तथ्य के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। ये इस प्रकार का यहां भी लागू करें, क्योंकि इनकी सोच है, इनकी नीति है कि लोग शायद झूठ के अंदर आ जाएंगे और आकर के हमें वोट दे देंगे। हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, फैला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। ये कांग्रेस ने बोला हिमाचल के इलेक्शन के अंदर, परंतु 1 साल से भी ज्यादा, 2 साल हो गए मेरे ख्याल, आज तक एक भी सरकारी नौकरी निकली हो तो वो बताए राहुल गांधी, वो बताए हुड्डा, झूठ न फैलाए। कर्नाटक की बात कर लीजिए, कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात कही थी, ये कांग्रेस की सरकार है। मैंने कहा है कि स्क्रिप्ट लिखते हैं झूठ की, फिर उसको फैलाने का काम करते हैं। कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की थी, अभी तक किसी भी महिला को, 1 साल के करीब ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 1 साल क्रॉस हो गया वहां की सरकार को, एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, खाली वोट ले लिया झूठ बोलकर। तेलंगाना के अंदर, सेम तेलंगाना के अंदर भी इन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर सारे सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा इन्होंने मैनिफेस्टो में की थी। लोगों के बीच में कहा, स्क्रिप्ट लिखी गई, घोषणा होती है इनकी, झूठ बोला गया, परंतु 1 साल के अंदर आज तक भी एक भी इनकी वैकेंसी वहां पर भी नहीं निकली। 1 साल हो गया। मैंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा झूठ मत फैलाइए, जितनी आपकी चादर है उतना पैर पसारिए। क्यों लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, क्यों स्टेट्स को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं? आप देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। बीपीएल परिवारों के जो मकान की मरम्मत की नवीनीकरण के लिए इनके समय में 25,000 रुपया था, हमारे समय के अंदर ये 80,000 रुपये हो गया। उसके अंदर 25,000 के अंदर ते भी आधा पैसा तो किसी की जेब में चला जाता था, लीक हो जाता था पैसा, उन तक गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। मैंने कहा है कि वो रोते रहते थे, आंसू पहुंचने वाला इनकी सरकार में गरीब व्यक्ति का कोई नहीं था। ये हालात किए हैं, इन्होंने गरीबों को तड़पाया है और गरीब अब उनकी बात में आने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का इन्होंने लोगों के साथ शोषण किया है। निःशक्त पेंशन पर खर्च राशि इनके समय के अंदर 171 करोड़ रुपए थी, हमारे समय के अंदर ये 628 करोड़ रुपए होगी। 628 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा बात नहीं है। 2 गुना से ज्यादा इनके टाइम काम किया हमारी सरकार ने, और ये बोलते हैं, इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, अरे हुड्डा साहब तेरे पास 10 का नहीं है, 5 का तो दे तो कुछ तो दे, कोई जवाब तो दे। जवाब ही नहीं है, कैसे जवाब दे? प्रॉपर्टी बना ली, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, ईवीडी तो देखेगी ना, उसने पट्टी नहीं बांधी हुई है।
वो देखेगी। वो टैच हुई, वो गरीबों का ही तो पैसा था। किसका पैसा था? वो गरीब व्यक्ति के ऊपर खर्च होना था। जो पैसा वहां खर्च हो गया वो दूसरी जगह चला गया। विधवा पेंशन के ऊपर राशि खर्च इनके समय के अंदर नहीं बनती थी। मैं कह रहा हूं इनके समय के अंदर ये लोग जो हिसाब मांगते फिर रहे हैं, 727 करोड़ रुपया। मेरा मन भरता है, आंखों में मेरे आंसू आते हैं। इनकी सरकार के अंदर क्या होता था? एक विधवा वो दर की ठोकरें खाती फिरती थी कि पेंशन लग जाए। पेंशन नहीं लगती थी गरीब व्यक्ति की, विधवा की। 727 करोड़ रुपए देते थे। हमारे समय के अंदर ये बढ़ करके 2758 करोड़ रुपए हो गया। हर 100% लाभ दिया है। पीपी कार्ड बना, इनकम उसके अंदर करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बीपीएल परिवारों के जो मकान की मरम्मत की नवीनीकरण के लिए इनके समय में 25,000 रुपया था। हमारे समय के अंदर ये 80,000 रुपये हो गया। उसके अंदर 25,000 के अंदर ते भी आधा पैसा तो किसी की जेब में चला जाता था, लीक हो जाता था पैसा, उन तक गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। मैंने कहा है कि वो रोते रहते थे। आंसू पहुंचने वाला इनकी सरकार में गरीब व्यक्ति का कोई नहीं था। ये हालात किए हैं इन्होंने, गरीबों को तड़पाया है और गरीब अब उनकी बात में आने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का इन्होंने लोगों के साथ शोषण किया है। निःशक्त पेंशन पर खर्च राशि इनके समय के अंदर 171 करोड़ रुपए थी। हमारे समय के अंदर ये 628 करोड़ रुपए होगी। 628 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा बात नहीं है। 2 गुना से ज्यादा इनके टाइम काम किया हमारी सरकार ने। और ये बोलते हैं, इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे थे। अरे हुड्डा साहब, तेरे पास 10 का नहीं है, 5 का तो दे तो कुछ तो दे, कोई जवाब तो दे। जवाब ही नहीं है, कैसे जवाब दे? प्रॉपर्टी बना ली, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। ईवीडी तो देखेगी ना, उसने पट्टी नहीं बांधी हुई है, वो देखेगी। वो टैच हुई, वो गरीबों का ही तो पैसा था। किसका पैसा था? वो गरीब व्यक्ति के ऊपर खर्च होना था। जो पैसा वहां खर्च हो गया वो दूसरी जगह चला गया। विधवा पेंशन के ऊपर राशि खर्च इनके समय के अंदर नहीं बनती थी। मैं कह रहा हूं इनके समय के अंदर ये लोग जो हिसाब मांगते फिर रहे हैं, 727 करोड़ रुपया। मेरा मन भरता है, आंखों में मेरे आंसू आते हैं। इनकी सरकार के अंदर क्या होता था? एक विधवा वो दर की ठोकरें खाती फिरती थी कि पेंशन लग जाए। पेंशन नहीं लगती थी गरीब व्यक्ति की, विधवा की। 727 करोड़ रुपए देते थे। हमारे समय के अंदर ये बढ़ करके 2758 करोड़ रुपए हो गया। हर 100% लाभ दिया है। पीपी कार्ड बना, इनकम उसके अंदर करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।